Today we will start the very first chapter relation and function. तो रिलेशन फंक्शन जो है बेसिकली कुछ पार्ट जो है हमने उसका 11th क्लास में पढ़ा था। अब उसी के आगे कुछ चीज़ हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक बार 11th क्लास का ही थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती थी? कोई भी दो सेट थे, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। लेट सेट ए जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8 सपोज, और मुझे इसकी क्या लिखनी है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? ए क्रॉस बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखी जाएगी इसकी? 1 5 1 6 1 7 1 8 नाउ 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8. This is the Cartesian product. First element of set A, then the other element of all the other element of set B, 1 1 5 1 6 1 7 1 8 and so on 4 8. ये क्या होते थे? इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो वैल्यूज में लिखी हुई है ये किसी न किसी ऑर्डर में है, विद इन सम मैनर सम ऑर्डर। कैसे ऑर्डर में है? देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो ए से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सबका ऑर्डर ऐसा ही है, क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए, सेट ए, एंड द सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट बी, ठीक है। तो ये क्या है? ऑर्डर पेयर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की और इसकी बात अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, है ना, चैप्टर का जो हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शन में बात करते हैं पहले रिलेशन की। रिलेशन क्या है, ठीक है। तो रिलेशन इज नथिंग, रिलेशन एक फ्रॉम सेट ए एंड बी की अगर मैं बात करूं, रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड बी, it is a subset of A cross B taken in some manner. Relation from set A and B is subset of A cross B in some manner. मतलब क्या हुआ इसका? कि रिलेशन जो है वो क्या है? सबसेट ही है ए क्रॉस बी का इन सम मैनर। अगर हम सेट ए और बी के हिसाब से उसको रिलेशन हम बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, देखो जरा, कि अगर सपोज करो मैंने एक सेट लिखा, रिलेशन लिखा मैंने आर ए बी सच दैट ए एंड बी both are odd number. A B such that A and B both are odd number, and where A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। क्या रिलेशन लिखा? ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर ओड नंबर एंड ए बिलोंग्स टू ए। हम इन्हीं की बात कर रहे हैं जो मैं शुरू में लेट करके चला था सेट, उन्हीं के ऊपर अब सारी चीज मैं बता रहा हूँ आपको। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है।
तो इसके लिए अगर मैं ये क्या आ गया ये इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रिलेशन क्या बनेगा आपके पास, ए बी सच दैट ए और बी बोथ आर ओड नंबर, और ए जो है वो 1 से बिलोंग करता है, बी जो है वो 2 से बिलोंग करता है। तो ओड नंबर आपके पास क्या है 1, ठीक है। यहाँ ओड नंबर क्या है आपके पास 1, 1 के साथ 5 आ जाएगा, फिर 1 के साथ 7 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा ओड नंबर 3 है, 3 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये रिलेशन बन जाएंगे मेरे पास, ये ऑर्डर पेयर बनेंगे इस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है। अब अगर एक और मैं आप इसमें रिलेशन लिख के दिखाऊं क्या, कि अगर सपोज करो और क्या है कि ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस बार जो है रिलेशन में जो है क्या आएगा आपके पास इवन नंबर के हिसाब से ऑर्डर पेयर, 2 के साथ 6 आ जाएगा, 2 के साथ 8 आ जाएगा, उसमें फिर आगे 4 के साथ 6 आ जाएगा और 4 के साथ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बने मेरे पास ऑर्डर पेयर, ये क्या हो गया इन सम मैनर, किसी भी मैनर में रिलेशन बन सकते हैं। तो एक मैनर तो जैसे ये हो गया कि भाई ए और बी दोनों ओड ले लिए, तो यहां से हमारे पास ये क्या निकल के आए, ये कुछ ऑर्डर पेयर निकल के आए, और ये ऑर्डर पेयर देखो ए क्रॉस बी में है ना, ये ऑर्डर पेयर ऑलरेडी ए क्रॉस बी में है। ये वाले ऑर्डर पेयर जो इवन के हमने लिखे हैं ये भी ए क्रॉस बी में हैं। तो इट मींस हमने अभी क्या लिखा रिलेशन फ्रॉम सेट ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब जितने भी आप इसके रिलेशन बनाओगे, जो भी आप सब इसके रिलेशन बनाओगे सेट ए और सेट बी के, वो ए क्रॉस बी के ऑर्डर जो ए क्रॉस बी है उसके सबसेट होंगे, ठीक है। अब ये जो है आपके पास कितने भी मैनर में बन सकते हैं, वो कितने मैनर में बन सकते हैं इसका भी हम देखो ऐसे पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं, है ना। ये 11वीं क्लास का एक हमने पढ़ा था, क्या था कि अगर सपोज करो एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आपके पास p है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b अगर q है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन, और रिलेशन मतलब कि ए और बी में जो रिलेशन बन रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे लिख दो, ए रिलेशन रिलेटेड टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन ए और बी में जो रिलेशन बनेंगे वो 2 की पावर p इंटू क्यू बनेंगे, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला इन क्लास 11। दोबारा मैं बता रहा हूं कि आपको कि जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के क्या होंगे सबसेट होंगे। और रिलेशन कितने बन सकते हैं 2 की पावर p इन क्यू। और देखो जरा जो हमने लेट कर रखे हैं अभी कि ए सेट ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं 4 है, तो p की वैल्यू 4 है यहाँ पे। b में एलिमेंट कितने हैं, इसमें भी 4 है, तो इट मींस q की वैल्यू भी 4 है, तो इट मींस 2 की पावर 4 into 4, तो इट मींस 2 की पावर 16। तो 2 की पावर 16 रिलेशन पॉसिबल हैं अगर सेट ए और सेट बी के हम रिलेशन बनाने लगे, ठीक है। तो इट मींस इतने नंबर ऑफ रिलेशन जो है हम पॉसिबल नहीं है कि सारे हम बना के देखें, है ना। तो इसलिए जो है, तो मैं कहने का मतलब क्या है कि जो रिलेशन होता है सेट ए और सेट बी का वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे डिफरेंट जैसे ये 2 एग्जांपल हमने लिए कि एक रिलेशन तो ये बना दिया भाई, एक रिलेशन ये बना दिया, है ना। ऐसे आप जो है ऐसे बना सकते हो, और ए को ओड ले लिया, बी को इवन ले लिया, ऐसे एक और बन जाएगा। ऐसे डिविजिबिलिटी से बना सकते हो आपकी ए जो है 2 से डिविजिबल वाले सेट हो और बी के एलिमेंट जो है वो 3 से डिविजिबल वाले, तो ऐसे दुनिया भर के आप रिलेशन बना सकते हैं। वो कितने बन सकते हैं 2 की पावर 16 को हमने देख लिया अभी कि 2 की पावर 16 पॉसिबल रिलेशन प्रेजेंट हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन क्या था, रिलेशन अभी हमने लिखा था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या है रिलेशन, ठीक है जी, वो अभी हमने देखा कैसे। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़ेंगे हम, सपोज करो लेट ए बी सेट
ये देखो, लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए। आर बी ए रिलेशन इन सेट ए मतलब क्या हुआ इसका कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए और ए आर ए मतलब कि ए इज रिलेटेड टू ए। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, सेट ए अलग लिया था, सेट बी अलग लिया था, अब दोनों जो है वो ए ही है। ठीक है, अब दोनों क्या है, वो ए ही है, ए ही है और बी भी ए ही है। तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके पास सेट है वो ए है, ए भी है और जो बी है वो भी ए है। ठीक है, अभी हमने ए क्रॉस बी का एग्जाम्पल लिया था ना, तो यहाँ ए भी ए ही है और बी भी ए ही है। तो आर हम लेट क्या है कि लेट आर बी रिलेशन इन सेट ए और इट इंप्लाइज द आर इज द रिलेशन और सबसेट ए क्रॉस ए और ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिखूं आपको पहले, ये एलिमेंट इस सेट ए हमने लेट कर लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 4। अब इसका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखता हूं तो चलो लिख लेते हैं पहले। तो देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 टाइम, नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये क्या हो गया भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें जो पहला रिलेशन है उसकी बात करते हैं। पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी और नल भी इसको हम बोलते हैं और वॉइड भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर सपोज करो कोई भी ए क्रॉस ए में कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए, है ना, ऐसा रिलेशन जिसका ए क्रॉस ए में कोई भी ऑर्डर पेयर ना हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते फॉर एग्जांपल, तो क्या है डेफिनेशन देखो, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे मैं एक रिलेशन ले रहा हूं क्या कि ए बी सच दैट a is equals to b plus 5 where for all a belongs to a and b belongs to a, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, a ही है ना, a क्रॉस a को लिखा था हमने, दोनों क्या है, a ही है, a के एलिमेंट भी a में ही है और b के एलिमेंट b भी जो है वो a भी है। ठीक है, तो कैसे रिलेशन लिखा है मैंने क्या कि a b such that a is equals to b plus 5। ठीक है, अब b plus 5 b रखना है आपको और प्लस 5 करना है तो a मिलेगा ना इसका, ये तो मतलब है, ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर फॉर्म में। तो जब रखो आप b, आपके पास क्या है, a ही है, मतलब कि a का मतलब 1 2 3 4 ही है b की वैल्यू। तो अगर आपने क्या रखा, सपोज करो आपने 1 ही रखा, तो 1 + 5 क्या बना, 6 बन गया। अब ये देखो जरा 6 जो है ये क्या, ये 6 क्या आया, ये a की वैल्यू आई, लेकिन हमने क्या लिखा अभी, a बिलोंग्स टू a, मतलब जो a एलिमेंट है वो इस सेट से ही बिलोंग करना चाहिए, और 6 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a है। ठीक है, तो इट मींस ये जो लिखा है रिलेशन हमने a और b में, ये इस सेट के हिसाब से वैलिड नहीं है, मतलब कि इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर आपका नहीं बन सकता, कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन या फिर नल रिलेशन, जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर उसका ना बन सके। ठीक है, कोई भी रिलेशन ना बन सके। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि इन शॉर्ट में कहूं कि जितने भी आपके पास आर हैं वो इक्वल हैं a क्रॉस a के,
मतलब कि जितने भी आपके पास रिलेशन हैं वो सारे के सारे ए क्रॉस ए में आएंगे ही। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब क्या? देखो कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to every element of set B। ठीक है, और सेट बी भी यहाँ क्या है? ए ही है ना। तो सेट बी यहाँ क्या है? ए ही है। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो इट मींस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि कैसे, कि सपोज करो एक रिलेशन मैंने लिखा कि ए बी सच दैट ए माइनस बी का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वेयर फॉर ऑल वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ ए ही है। क्या लिखा? कि ए माइनस बी का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखो जरा, अब इसमें से ए क्रॉस ए जो हमारे पास सबसेट है, कोई भी एलिमेंट उठाओ आप। ठीक है, कोई भी एलिमेंट उठाओ, 2 1 है ना, 2 1। तो 2 1 इट मींस क्या आ गया? 1 आ गया, तो 1 क्या हो गया? बड़ा हो गया 0 से। ठीक है जी, 2 2 उठा लिया आपने तो 2 2 0 आ गया, 0 के इक्वल हो गया जी। ठीक है, तो इट मींस ये जो कंडीशन है ये हर ऑर्डर पेयर के लिए वैलिड कंडीशन है। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कि आप ए क्रॉस ए का कोई भी जितने भी सबसेट, जितने भी ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं, इन ऑर्डर पेयर को आप कोई भी इसमें क्या करोगे? वैल्यूज की आप पुट करके देखोगे तो आपको ये रिलेशन क्या मिलेगा? वैलिड मिलेगा, सेटिस्फाइड मिलेगा इन सब ऑर्डर पेयर के लिए। ठीक है, तो इट मींस ये सबके लिए हो गया ना। क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया? कि सबके लिए जो चीज वैलिड है तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइंड तरीके से इनको एक नाम दिया गया है, इनको बोलते हैं ट्राइबल रिलेशन। ठीक है, ट्राइबल रिलेशन। ठीक है जी, तो ये दो हमारे पास क्या है? दो टाइप पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, देखो एम्प्टी रिलेशन का जैसे हमें एग्जांपल ये बोल के रखा है कि सपोज करो आपके किसी एक क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सारे बॉयज हैं। ठीक है, और उस क्लास का जो रिलेशन बना दिया वो कुछ ऐसा बना दिया कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 12 आर बॉयज। ठीक है, बॉयज। ठीक है, और रिलेशन क्या बना दिया कि भाई ए बी सच दैट ए इज द सिस्टर ऑफ पी और वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। जब सारे बॉयज हैं क्लास 12 में तो ये रिलेशन वैलिड ही नहीं है इस चीज के लिए कि ए जो है बी की सिस्टर हो सकती है क्लास 12 की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन किस चीज को बोलते हैं। जैसे अभी हमने लिया था एग्जांपल कि a इक्वल टू बी प्लस 5 है, तो यहाँ क्या बन गया था हमारे पास? अगर b की वैल्यू मैंने मिस रखता हूँ तो अगर मैंने पहली वैल्यू रखी तो पहली वैल्यू 6 आ गई और 6 जो है वो a को बिलोंग नहीं करता, तो इट मींस ये वैलिड नहीं है इसके लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। ये क्या है? इट मींस ये 5 सेट हो गया ना, तो 5 क्या हो गया? एम्प्टी है ना। तो जब 5 सेट हो गए तो 5 रिलेशन भी क्या देगा? 5 रिलेशन ही देगा। देखो भाई, अब बात करते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन की। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे या इस रिलेशन का आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बार बार जो रिलेशन के क्वेश्चन हैं इन्हीं तीनों रिलेशन के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्या क्या ये रिलेशन है इनकी बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। ठीक है जी, देखो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर कुछ ऐसे है हमारे पास कंडीशन कि ए फॉर
एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये मैंने दो रिलेशन लिखे हैं, इसका मतलब समझेंगे क्या है। ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या है कि रिलेशन में अपनी खुद की इमेज, जो एलिमेंट अपनी खुद की इमेज दे रहा हो और ऐसे ऑर्डर पेयर सारे उस रिलेशन के अंदर हों तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन माना जाता है। ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ इसका। मैंने लिखा पहले वाले रिलेशन में, अगर ये मैं R1 का नाम दे दूं, इसको R2 का नाम दे दूं, तो पहले वाले रिलेशन में मैंने कुछ ऑर्डर पेयर लिखे 1 1 2 2 3 3। ठीक है, फिर दूसरे में लिखिए 1 1 2 2 3 3 4 4। अब मैं इसकी ये अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इनमें से रिफ्लेक्सिव है नहीं, या कौन सा है या क्यों नहीं है ना, वो देख लेते हैं जरा। तो जो पहले वाला है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास सेट ए जो हम लेके चल रहे हैं, इसी के ऊपर बात हो रही है अभी सारी की सारी। ठीक है, ये सेट ए जो लेके चल रहे हैं इसमें हमारे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 लिखा है एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। देखो इसमें क्या डेफिनेशन क्या है इसकी कि ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये ए बनेगा सबका, सबका क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। मतलब कि एक तरह से जैसे डबलेट होती है, डबलेट बननी चाहिए, सभी ए बननी चाहिए, मतलब कि उसी की इमेज बननी चाहिए, दूसरा भी एलिमेंट उसी की इमेज बननी चाहिए ऑर्डर पेयर की। ए बनना चाहिए किसका, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब इस ए में जितने हैं, ए बिलोंग्स टू ए, इस ए में जितने एलिमेंट है उन सबका ए बनना चाहिए। मतलब कि जैसे 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 ये लिखा हुआ है। तो देखो इसमें एक एलिमेंट 4 भी है, लेकिन इसमें 4 4 प्रेजेंट नहीं है। अब जब दूसरा रिलेशन देखो जरा, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो इट मींस इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका डबलेट प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब अगर सपोज करो मैं एक रिलेशन और लिखूं कि एक और लिख दे भाई R3 क्या कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और इसमें जो है मैंने 4 4 के साथ मैंने एक ये लिख दिया मैंने 1 2। ठीक है, अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये अब भी रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्योंकि हमें मतलब किससे है, हमें मतलब इससे है कि ए और एवरी ए प्रेजेंट होना चाहिए, वो हैं, वो प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कुछ और उसमें है या नहीं है, इस चीज से हमें मतलब नहीं है, ये चीज हम नहीं देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, ये चीज हम नहीं देखेंगे कि इनके अलावा कुछ और भी प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे इसमें नहीं था, इसमें लिख दिया, इसमें आप इसके अलावा कुछ और भी लिख दो, 2 3 प्रेजेंट हो गया, 3 4 प्रेजेंट हो गया, कुछ और भी प्रेजेंट हो गया, तो कुछ भी लिख दो आप उसको, लेकिन बेसिक जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये प्रेजेंट है, तो इट मींस इसको हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि अगर फॉर एवरी ए की फॉर्म अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो भाई नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है ना, एज अ नेम एग्जाम्पल दैट सिमेट्री, मतलब कि उधर भी ऐसा ही है ना, एक जैसा सिमेट्री। तो देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में है मतलब, तो इट इंप्लाइज दैट कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे देखो जरा, मैं रिलेशन लिख रहा हूं, लिखा मैंने 1 2 2 1 3 3 1 1 4 3। ठीक है जी, ये रिलेशन लिखा मैंने, ये R1 लिख दिया।
अब देखो इसमें क्या मतलब है इसका कि ए बी बिलोंग्स टू आर, सिंपली ये है इसका कि उसका उल्टा है ना, कि अगर जैसे इसमें मैंने लिखा कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर बी ए बिलोंग्स टू आर है तो इट इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, उसी का उल्टा है ना, उल्टा पुल्टा। तो इट मींस अगर ए 1 2 है रिलेशन के अंदर तो ये इंप्लाई करता है कि अगर 2 1 बीच में है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो जो हमने ऑर्डर लिखे हैं, ये ऑर्डर पेयर लिखे हैं, यहाँ जो रिलेशन में हमने लिखे हैं 1 2 का 2 1 है, ठीक है। 3 3 आपस 3 3 है तो 3 यहाँ तो ये भी क्या है, अपने आप में सिमेट्रिक है ना, तो 3 3 भी सिमेट्रिक हो गया, 1 1 भी सिमेट्रिक हो गया। अगर ए ये मालूम है बी ये मालूम तो फिर बी हो गया ए हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिक है ना। 3 3 और 1 1 सेम कहानी। तो 4 3, अब 4 3 का 3 4 प्रेजेंट नहीं है, देख लो। अगर 4 3 इसमें है तो 3 4 भी इसमें होना चाहिए था। अगर ए बी है इसमें तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे 1 2 था तो 2 1 भी प्रेजेंट था। तो इसलिए अगर मैं अगर अभी छोड़ दूं यहाँ इतना तो ये सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि 4 3 अगर इसमें है तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 4 भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और अगर मैं इसमें से हटा दूं इसे, ठीक है, इतना लिख दूं केवल रिलेशन, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि 1 2 का 2 1 प्रेजेंट है, 3 3 अपने आप में सिमेट्रिक है, 1 1 अपने आप में सिमेट्रिक है। भाई ये ए है ये बी है, अब जब आप उसको लिखोगे तो ये बी ए हो गया, दोनों चीज एक ही तो है। तो 1 1 और 3 3 मतलब कि जो उसका डबलेट होता है वो तो सिमेट्रिक होता ही होता है, ठीक है। अब इसमें 1 2 है और 2 1 है, तो इट मींस हम इसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अब क्या बोलती है डेफिनेशन की, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैंने इसमें कुछ और एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया था इनिशियली जो लिख रखा था, तो उसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि इसमें इसका बी ए प्रेजेंट नहीं है। ए बी तो है लेकिन इसका बी ए प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए उसका अगर ए बी है तो बी ए प्रेजेंट होना चाहिए। देखो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें क्या है कि अगर सपोज करो आपके पास इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। अब इसको देखो समझ लेते हैं, रिलेशन एग्जाम्पल लेके रिलेशन लेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो क्या है रिलेशन वन जो लेट करा है, क्या है 1 2 है, 2 3 है और 4 1। तो जो कंडीशन है वो देख लेते हैं एक बार। ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ठीक है। ए बी अगर 1 2 ए बी है तो बी सी, बी 2 तो बी सी है, तो इट मीन्स ए सी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से 1 और 3 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ए बी है एंड बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए, तो इट मीन्स ए सी क्या है, ए 1 सी 3, तो इट मीन्स इसमें 1 3 होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें 1 3 नहीं है, इसमें 4 1 एक ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है 4 1 है, तो 1 3 नहीं है इसमें, जो कि होना चाहिए था इसके लिए। तो हमारे पास इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 है, 2 1 है तो फिर 1 1 होना चाहिए, 1 1 है, ठीक है। अगले का 2 1 है मतलब ए बी है, फिर बी सी है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 खुद ये है, तो इट मीन्स यहां तक है। फिर आगे चेक कर लेते हैं, 1 1 है तो 1 2 है, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, मतलब कि 1 1 होना चाहिए, और 1 1 खुद इटसेल्फ ए सी भी क्या हो गया 1 1 हो गया। 2 2 की बात कर लेते हैं, 2 2 है मतलब ए बी है, बी सी है तो 2 3 होना चाहिए, 2 3 इटसेल्फ ये है, ए बी बी सी ए सी भी यही है, ठीक है। इससे चेक कर लेते हैं, 1 3 है, फिर सॉरी इससे भी पहले से 2 3 है मतलब ए बी है तो बी सी होना चाहिए। देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसका बी सी ही प्रेजेंट नहीं है, इस एलिमेंट का बी सी ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसको ट्रांजिटिव के से बाहर निकाल देंगे इस एलिमेंट से।
अब इससे एलिमेंट पाते हैं 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, मतलब कि ए भी है लेकिन इसका भी बी सी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इट मींस क्योंकि इनके केवल ए बी प्रेजेंट है, इनके बी सी ही प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ए सी इनका क्या देखेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए जो है एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, केवल इनसे इनको जिनके ए बी और बी सी प्रेजेंट है उनका ए सी अगर प्रेजेंट है तो इट मींस वो ट्रांजिटिव है, तो इसलिए ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका जो ये है आपके पास 2 3 और 1 3 इनका BC ही प्रेजेंट नहीं है। देखो चेक करो, ए भी है लेकिन BC नहीं है, मतलब कि 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे इसका ए भी है, BC नहीं है, 3 से स्टार्ट वाला कोई नहीं है, तो इनका BC ही नहीं है, तो फिर आगे AC की कंडीशन हम इसकी चेक ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट मींस इनके बिना ही हम इसके हिसाब से, इन जो 4 के हिसाब से इसकी कंडीशन लिख देंगे, दैट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ तक की कंडीशन हमारे पास क्या थी, इन सबका ए बी BC और AC प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी चेक कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना। अगर मैं केवल यहाँ तक की बात करूँ, केवल यहाँ तक की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्सिव है आपके पास, है ना, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव अब भी है, चाहे इसमें साथ में लिखो, क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव जो बताया था कि ये होना जरूरी है, ए होना जरूरी होता है रिफ्लेक्सिव के लिए, ए बिलोंग्स टू आर, उसके साथ चाहे और कितने भी कुछ भी एलिमेंट लिखे हो वो मतलब नहीं है। ठीक है, ए सब है, तो ए ये क्या 1 2 3 4, तो इसका ए सब प्रोजेक्ट है यहाँ पे, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव ही होगा 8 की। चलो अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। देखो अगर हम इसी की बात करें केवल इसकी, तो इसका क्या है, देखो ए बी है 1 1 ए बी, फिर बी सी है। ठीक है, तो ए सी होना चाहिए, मतलब 1 2 होना चाहिए, तो इसका ए सी भी यही है 1 2। ठीक है, 2 2 की बात कर लेते हैं। 2 2 ए बी है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, बी सी है तो 2 1, इसका ए सी भी यही हो गया। ठीक है, 3 3 ये है ए बी है, बी सी है। ठीक है, तो इसका 3 2, तो 3 2 ये ऑलरेडी है इसी का, तो इट मींस इसका ए सी भी यही हो गया। ठीक है, 4 4 की बात कर लेते हैं। देखो 4 से स्टार्ट होने वाला यही खुद है, तो ये ए सी ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं 1 2 की। 1 2 में देखो ए बी है, ठीक है, फिर बी सी है, फिर 1 1 ए सी भी है। ठीक है, इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो। ठीक है, तो 1 अगर इससे हम देखेंगे कि ए बी है और बी सी है, तो फिर 1 2 होना चाहिए, तो ये ए सी इसका ए बी ही ए सी बन जाएगा। ऐसे इसमें 2 1 में ए बी है, ठीक है, बी सी है और ए सी भी होना चाहिए, 1 1 है। ठीक है, 2 3 ए बी है, ठीक है, बी सी है तो 2 2 ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 3 2 और फिर 2 3 और 3 3 होना चाहिए, तो इट मींस ये है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन क्या करिए, सेटिस्फाई करिए ट्रांजिटिव की, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से। क्या है कि अगर ए बी प्रेजेंट है और ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो उनका ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये था, सपोज करो ये लिखा हुआ है 2 3, मैं जहाँ लिख रहा हूँ 2 3 और 3 2, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, फिर ये बी, देखो बी, तो बी है, बी और सी है, तो इट मींस ए सी होना चाहिए, तो मतलब 2 2 होना चाहिए। तो 2 2 अगर है तो इट मींस इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब ऐसे हमने 1 to 1 सबका यही सब चीज चेक की है हमने। ठीक है, अब देखो जरा इसमें 2 3 है, ए बी है, बी सी है, ठीक है, तो इसका ए सी होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है इसमें। ठीक है, तो 1 to 1 हमने सब में यही चेक किया है कि अगर ए बी है और बी सी है तो उसका ए सी प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब जैसे हमने इसकी कंडीशन ली थी, अब इनके जो है ये ए बी तो है लेकिन इनके बी सी ही प्रेजेंट नहीं है, इनके बी सी ही इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इससे हम फिर उसकी ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं लिख सकते, है ना। तो इनके बिना ही हम केवल इनकी चेक कर सकते हैं, जिनके बी सी प्रेजेंट हैं उनके ए सी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम इसको ट्रांजिटिव लिख देंगे। ठीक है, अगर जिनके बी सी भी प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम क्या कर देंगे, वो छोड़ देंगे, उनसे नहीं देखेंगे हम देखेंगे कि उनके लिए जिनके बी सी प्रेजेंट है उनके ए सी भी, उनके लिए अगर ए सी भी प्रेजेंट है तो इट मींस उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई। किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर
किसी एक रिलेशन में ए रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ द रिलेशन हैव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कंडीशन। अगर किसी रिलेशन के अंदर तीनों कंडीशन वैलिड हो, सेटिस्फाई कर रही हो, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि शो दैट दैट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें 1 by 1 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो करना पड़ेगा। तो इट मींस अगर वो रिलेशन तीनों हुआ है ना, तीनों की कंडीशन सेटिस्फाई हुई इस रिलेशन के साथ, तो इट मींस हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है जी, देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो जी क्या है क्वेश्चन, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन विद अ रिलेशन इन टी गिवन बाय रिलेशन आर t1 t2 such that t1 is congruent to t2 show that R is an equivalence relation। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, T कोई भी एक सेट है जिसमें प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं। उनमें से हमें रिलेशन दे दिया क्या कि T1 T2 जो है वो क्या है, एक T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है भाई, अब उसको हमें क्या शो करना है कि R इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो ये R हमें दिया है T1 और T2 में और इन ट्रायंगल्स में जो रिलेशन बना के दिया है कॉन्ग्रुएंट का, है ना, तो वो हमें इक्विवेलेंस शो करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे इसकी, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है वो देखेंगे, और ये ट्रांजिटिव है या नहीं है वो देखेंगे। तो तीनों चीज हम इसकी चेक करेंगे। अगर ये तीनों होती है तो इट मींस इस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो जरा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कि ए बिलोंग्स टू आर, है ना, जनरल कंडीशन ये था हमारे पास। तो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब उसके हिसाब से देखो तेरा कि T1 बिलोंग्स टू आर। T1 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? ए मतलब ए क्या है कि वो एवरी एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या है टी, सारे ट्रायंगल। तो T1 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? अब देखो ये कंडीशन इस रिलेशन के हिसाब से सेटिस्फाई होगी या नहीं ये देखते हैं। क्या मतलब हुआ उसका कि T1 बिलोंग्स टू आर, T1 बिलोंग्स टू आर मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। इसका मतलब ये तो हुआ कि T1 यहाँ पे T1 यहाँ पे T1, और T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इट मींस T1 और यहाँ T2 की जगह मैंने T1 लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल वो खुद के अपने आप तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। ठीक है, तो इट मींस ये कंडीशन क्या हो गई हमारे पास? सही हो गई, ट्रू हो गई, है ना। ये कंडीशन क्या है? ट्रू। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, है ना, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, सिमेट्रिक की चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक की जनरल कंडीशन क्या है हमारे पास? अगर AB बिलोंग्स टू R है तो इट इंप्लाइज दैट कि BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जरा यहां जाते हैं। हियर यहां हमारे पास क्या है कि T1 अगर T1 और T2 बिलोंग्स टू R है ना, और R क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 दे रखा है हमें। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट कि T1 बिलोंग्स टू R, मतलब क्या कि T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा पहले के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इट मींस कंडीशन इज ट्रू फॉर दिस एंड सेटिस्फाइड, तो इट मींस इट इज सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है जी, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि अगर AB बिलोंग्स टू R है एंड BC बिलोंग्स टू R, तो इट इंप्लाइज दैट कि AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है जी, अब यहां की बात कर लेते हैं जो हमें रिलेशन दे रखा है कि अब इफ T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है जी, एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, C कोई भी हमने T3 लेट कर लिया क्योंकि ये T जो है सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन है। तो इट इंप्लाइज दैट कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ये होगा। देखो T1 इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो जब T2 T1 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो इट मस्ट ऑब्वियस कि जो है T1 और T3 भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इट मींस देयरफॉर इट इज आल्सो ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा।
और अभी क्या बताया था कि जो रिलेशन अगर तीनों होता है तो इट मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे भाई सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव की कंडीशन। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हमें मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन हमें मिलेंगे, तो उनके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उनकी कंडीशन के बिहाफ पे जो हमें पड़ी है उनको हम दिखाएंगे। किसी में पूछ लेता है कि भाई शो करो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, या ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है ना, किसी में ये कंडीशन पूछ लेता है, तो सबको अलग अलग चेक करके हम ऐसे दिखा देंगे। तो जिसकी कंडीशन है उसको लिख देंगे कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव, जिसकी नहीं है यस इट इज नो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, या इट इज सिमेट्रिक नो इट इज नॉट सिमेट्रिक, है ना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें रिलेशन की कंडीशन दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसके सारे अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज जो 1.1 है उसको अटेम्प्ट करना।